Hello everyone, how are you? Welcome you all in SK Tutorial English Grammar. This video will be highly beneficial for every students of ICSE, CBSE and other boards as well as aspirants of the government jobs like bank, SSC, etc. दोस्तों ये वीडियो आप सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और सरकारी नौकरी जैसे बैंक, एसएससी और अन्य जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आई वॉन्ट टू एश्योर यू दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्ब से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएगी। So before starting this video, I would like to request you to subscribe, share and like if you like this video. So इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। So let us start without wasting time. Use of modal auxiliary verbs. So in this we will start with can and could. So can और could का यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं? Can denotes power, ability and capacity, while could denotes past ability, power और capacity. दोस्तों कैन जो है हमारे फिजिकल पावर, फिजिकल एबिलिटी या मेंटल, फिजिकल या मेंटल पावर या एबिलिटी को शो करता है। जैसे एग्जाम्पल है, ही कैन लिफ्ट अ हैवी लोड, वो एक हैवी लोड उठा सकता है। या ही कुड फाइट इन हिज यंग एज, वो अपने युवा अवस्था में लड़ सकता था, अच्छी फाइट कर सकता था। सो ये कुड का यूज़ हुआ है क्योंकि वो पास्ट की बात है। नाउ कैन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर टेकिंग और गिविंग परमिशन। दोस्तों कैन का यूज़ हम परमिशन देने में या परमिशन लेने के लिए भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, यहाँ परमिशन उसको दे रहे हैं। और कैन आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ, एंड हियर परमिशन लिया जा रहा है। सो इन दोनों तरह सेंटेंसेस में हमने कैन का यूज़ किया परमिशन लेने में और परमिशन देने में। So one more use of can is here. Can shows friendly request while could shows formal request. दोस्तों जब हम अपने किसी फ्रेंड सर्किल में किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या अपने किसी छोटे से रिक्वेस्ट करते हैं या अपनी फैमिली में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम जनरली कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन यू स्टॉप दिस नॉइज़। जैसे कभी बहुत नॉइज़ हो रही है तो हम परेशान, हम इरिटेट हो रहे हैं, बोले कैन यू स्टॉप दिस नॉइज़। सो ये हो गया कैन का यूज़, एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट। फॉर्मल रिक्वेस्ट जैसे हम अपने किसी बड़ों से या किसी स्ट्रेंजर से या अपने बॉस से अगर हमें कोई रिक्वेस्ट करनी है, सो उस केस में हम फॉर्मल रिक्वेस्ट में कुड का यूज़ करते हैं। दिस इज़ मोर पोलाइट, हम और भी ज़्यादा पोलाइट होके, विनम्र होके जो रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कुड आई टेक योर कार फॉर ड्राइविंग टुडे, क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ आज ड्राइविंग के लिए। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा, क्या मैं मिस्टर शर्मा से बात कर सकता। तो इस तरह के बहुत से सेंटेंसेस हैं जिसमें आप यूज़ करते हो कुड का या फिर कैन का। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बोथ एबल टू एंड कुड और कैन, दिस शोज कैपेसिटी। ये दोनों ही एबल टू, कुड, कैन, ये वर्ड जो है ये कैपेसिटी शो करता है। इसलिए हेंस दे आर नेवर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, इसलिए हम कभी भी इसका यूज़ सेंटेंस में एक साथ नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो यू विल डेफिनेटली लूज योर मार्क्स इन एग्जाम। लाइक एग्जाम्पल है, आई कैनॉट बी एबल टू डू दिस जॉब। Here, this is absolutely wrong. Cannot be able, because able और cannot ये दोनों आपकी एबिलिटी शो करता है और यहाँ पर ये दोनों एक साथ यूज़ किया गया है, सो इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग।
सो वी कैन यूज़ लाइक दिस, आई कैनॉट डू दिस जॉब, मैं ये जॉब नहीं कर सकता, या आई विल बी नॉट एबल टू डू दिस जॉब, या मैं इस जॉब को करने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता हूँ. ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. नाउ कम टू द नेक्स्ट, मे, माइट और मस्ट. सो मे का यूज़ हम दोस्तों कहाँ करते हैं? मे शोज पॉसिबिलिटी. मे हमें क्या शो करता है? मे पॉसिबिलिटी, संभावना, किसी चीज़ की संभावना को शो करता है कि हाँ ये हो सकता है. लाइक वन एग्जाम्पल इज देयर, इट मे रेन टुडे. आज बारिश हो सकती है. मीन्स आप 100% श्योर होकर तो नहीं कहते हो, बट हाँ मौसम को देख के ऐसा लगता है कि हाँ बारिश हो सकती है. मे एक्सप्रेसेस विलिंगनेस इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. दोस्तों जैसे अब कभी हम किसी अपने बड़े का पैर छूते हैं तो वो हमसे हमें ब्लेस करते हैं ना, खुश रहो, तुम्हारी आयु लंबी हो. सो ऐसे सेंटेंसेस में, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, जैसे कोई विश हो, ब्लेसिंग हो, कर्श हो, उसमें हम मे का यूज़ करते हैं. लाइक मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत लंबे समय तक जियो. मे यू लिव अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ. May God give you strength to fight against this adverse situation. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों जिसको हम मे का यूज़ करके बना सकते हैं. सो इस तरह की ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जहाँ पे हम अपनी विलिंगनेस शो करते हैं, ब्लेसिंग या फिर कर्श, तो उसमें मे का यूज़ करते हैं. ओके, मे का ये दो यूज़ मैंने बताया आपको. एक मे जो है पॉसिबिलिटी को शो करता है, और दूसरा मे जो है आपकी विलिंगनेस को शो करता है, यानी ब्लेसिंग, जब आप किसी को ब्लेस करना चाहते हो या कर्श करना चाहते हो. माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी. देखो, मे भी पॉसिबिलिटी शो करता है और माइट भी पॉसिबिलिटी शो करता है, बट माइट जो है वो मे से लेस पॉसिबिलिटी शो करता है. तो मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी नीदर हाई नॉर लो. मे बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी जो बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, उसमें हम मे का यूज़ करते हैं. और जिसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी हो उसमें हम माइट का यूज़ करते हैं. जैसे हम कह सकते हैं इंडिया माइट लूज़ द मैच टुडे. शायद आज इंडिया मैच हार जाए. शायद है, चांसेस थोड़े हैं हारने के, हालांकि सबने रन अच्छा बनाया है, बट आज मेरा फेवरेट प्लेयर धोनी नहीं खेल रहा है तो शायद हार सकता है. हालांकि चांसेस क्या हैं? कम है. सो इट मे स्टारी नाइट टुडे. आज चांदनी रात हो सकती है. सो यहाँ पे चांसेस हैं, ज़्यादा हैं, क्योंकि आज का वेदर जो देख के लगता है कि चांदनी रात हो सकती है. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि मे क्या है, जो कि पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ हम मे का यूज़ करते हैं. उस पॉसिबिलिटी जहाँ कम होती है, बहुत कम होती है, वहाँ हम माइट का यूज़ करते हैं. मे, और अब देखते हैं मस्ट का यूज़. मस्ट जो है वो ग्रेटर पॉसिबिलिटी को शो करता है. मतलब जहाँ पॉसिबिलिटी आपकी ऑलमोस्ट 100% होती है वहाँ हम मस्ट का यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूँ, ऋषि मस्ट विन दिस रेस. ऋषि तो ये रेस जीतेगा ही जीतेगा. मतलब उसकी एबिलिटी पे हमें कोई डाउट नहीं है कि वो पीछे हो सकता है, वो 100% वो रेस जीतेगा ही जीतेगा. ठीक है. When may shows respect or request, it is always used in interrogative form. जैसे हम बोलते हैं ना, जनरली बच्चे स्कूल में बोलते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, लाइक दिस. टीचर्स को इरिटेट कर देते हैं पूछ के. सो बच्चे मे का यूज़ करते हैं. मीन्स हम रिक्वेस्ट करते हैं. जब भी हमें कोई रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं. मे आई come in, may I go to toilet, like this. So many examples are there. So यहाँ पर मे का यूज़ हमने देखा कि रिक्वेस्ट के फॉर्म में मे का यूज़ करते हैं when we take permission in requestive form. एक यहाँ पे नोट करने की बात है, पॉसिबली और लाइकली इज नेवर यूज्ड विद मे. दोस्तों पॉसिबली, अगर कहीं सेंटेंस में पॉसिबली और मे दोनों हो तो वो 100% रॉन्ग है, क्योंकि मे और पॉसिबली दोनों का मतलब एक ही होता है.
सो अगर हम कहते हैं कि ही मे पॉसिबली कम टुमारो, सो ये 100% रॉन्ग सेंटेंस है. इट इज़ सुपरफ्लुअस. हम इसमें ऐसे कह सकते हैं ही मे कम टुमारो और ही विल पॉसिबली कम टुमारो. वह कल आ सकता है या संभवतः वह कल आएगा. इस तरह से हम कहते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ शैल और विल, यूज ऑफ शैल और विल. So, shall is used with first person I and we in future tense, and all the other persons take will. ये तो हम सिंपल सी बात जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में हम शैल और विल, शैल का यूज़ करते हैं आई और वी के साथ. ठीक है. जैसे अगर हम बोलते हैं कि विल आई गो, तो ये रॉन्ग है. will I go is a wrong sentence. हम बोलेंगे shall I go? Shall I go? Yes, it is correct. Here, one important thing to be noted, that shall is used with second person, you, third person, he, she, it, they, to express command, promise, treat, determination, compulsion, and advice. And will is used with I and we in similar cases. So shall का यूज़ हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए करते हैं जब हमें कोई कमांड देना हो, कोई प्रॉमिस करना हो, कोई थ्रीट देना हो, डिटर्मिनेशन या कंपल्शन की बात होती है. जैसे एग्जाम्पल है कमांड की, एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपको. जैसे यू शैल लीव द रूम एट वंस, तुम अभी के अभी ये रूम छोड़ोगे, यानी इस रूम से बाहर निकल जाओगे. कमांडिंग, तो यू शैल, यू विल नहीं बोलेंगे, यू शैल. प्रॉमिस के केस में बोलेंगे यू शैल बी अवार्डेड, तुम्हें प्राइज मिलेगा. प्रॉमिस कर रहे हैं, तुम्हें प्राइज मिलेगा. थ्रीट के केस में जैसे ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड या आई विल पनिश हिम. तो यहाँ पे आई के साथ विल का यूज़ किया है, बट यू या ही शी के साथ शैल का यूज़ कर रहे हैं जब हम थ्रीट, प्रॉमिस या कमांड की बात करते हैं. तो सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एंड इन एग्जामिनेशंस इट मे क्रिएट कन्फ्यूजन. सो जस्ट कीप इन योर माइंड दिस थिंग्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. imperative sentences beginning with let us or let's will have shall we in the question tag. imperative sentences, जहाँ भी imperative sentences होगा और अगर वो क्वेश्चन let us और let's से स्टार्ट होता है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा shall we बनेगा. जैसे एग्जाम्पल है let us dance together, shall we? Okay. Now, shall is used with first person to make a suggestion in interrogative sentences. shall का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं जब हमें कोई सजेशन देना होता है या सजेशन लेना होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. जैसे shall we talk to the principal, shall I join the army, anything. क्या हम मुझे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, क्या मैं आर्मी ज्वाइन करूं, क्या मैं प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए. लाइक दिस मेनी सेंटेंसेस आर देयर. नाउ वुड इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट. वुड का यूज़ हम जैसे विल का जस्ट पास्ट होता है वुड. सो वुड जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं पास्ट की हैबिट को. जब हम बहुत अपने बचपन में या कई सालों पहले जो हम कोई भी वर्क करते थे, घूमने जाते थे, पढ़ते थे, टहलने जाते थे, जो भी चीज़ें हैं वो हम पास्ट की हैबिट को जब हम बात करते हैं किसी से प्रेजेंट में तो हम वुड का यूज़ करते हैं. लाइक आई वुड गो टू स्कूल बाय बाइसिकल. कोई बच्चा कहता है कि पहले जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपनी साइकिल से स्कूल जाया करता था. सो हियर हम पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं. रोज़ जाता था वो स्कूल साइकिल से, तो पास्ट हैबिट है. तो आई वुड गो टू स्कूल बाय बाइसिकल.
वुड शोज प्रिफरेंसेस और चॉइसेस व्हेन इट कम्स विद रादर। यहाँ पे जब कोई रादर सेंटेंस आता है और चॉइस की बात होती है, हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे ही वुड रादर डाई दैन बेग, वो भीख मांगने से ज़्यादा मरना पसंद करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे चॉइस है डाई और बैक के बीच में, और रादर का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे कि ही वुड रादर डाई, वो मरना पसंद करेगा, दैन व्हाट, दैन बैक। ओके, सो लाइक दिस हमने देखा कि वुड का यूज़ हमने पास्ट हैबिट में किया और चॉइस के प्रेफरेंसेस में किया इन केस इफ इट इज़ रादर। सो नाउ हियर वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट में भी करते हैं, जैसे वुड यू हेल्प मी टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, क्या आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरी हेल्प कर सकते हो। ओके, मेनी सेंटेंसेस यू कैन मेक। वुड डिनोट्स प्रोबेबिलिटी, वुड्स हमें संभावना व्यक्त करने में भी वुड का यूज़ करते हैं, जैसे ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा, या हम सोचते हैं कि हाँ वो सो रहा होगा, अभी उसको डिस्टर्ब मत करो, वो सो रहा होगा। सो हियर क्या है, प्रोबेबिलिटी, वुड का यूज़ कर रहे हैं। वुड एक्सप्रेसेस अ विश, हम अपनी कोई इच्छा में भी वुड का यूज़ करते हैं, जैसे आई विश माई सन वुड बिकम ओबेडिएंट टू मी, काश मेरा बेटा मेरे बहुत ही आज्ञाकारी होता। सो वुड का यूज़ हमने यहाँ पर किया। सो वुड का यूज़ हमने क्या क्या किया, वुड का यूज़ किया हमने पास्ट हैबिट के लिए, वुड का यूज़ किया हमने प्रेफरेंसेस या चॉइसेस के लिए, वुड का यूज़ किया पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए और विश को शो करने के लिए, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हमने वुड का यूज़ किया। नाउ द नेक्स्ट इज शुड। शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस सजेशन और एडवाइस। तो शुड का यूज़ हम कभी किसी को सजेशन देना हो या एडवाइस देना हो तो उसमें हम यूज़ करते हैं। जैसे आप कहते हो यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसकी गलती पर हंसना नहीं चाहिए। यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड डू हार्ड वर्क, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत सारे आप सेंटेंसेस बोलते हो जिसमें शुड का यूज़ करते हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सो सजेशंस या एडवाइस जब हम देते हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं। इफ़ शुड इज़ यूज्ड आफ्टर लेस्ट इट शोज नेगेटिव पर्पस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा सभी लोग के लिए, आप लोग के लिए। शुड का जब यूज़ होता है लेस्ट के साथ, आफ्टर लेस्ट, सो वो उसका सेंस निगेटिव हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द बस, वो तेज़ दौड़ा नहीं तो उसकी बस छूट जाती या वो अपनी बस मिस कर देता। सो यहाँ पे निगेटिव, नहीं तो उसकी बस छूट जाती, इसलिए वो तेज़ दौड़ा। सो लेस्ट के साथ शुड का मीनिंग नेगेटिव में हो जाता है। ओके, नाउ वन मोर, ऑट टू इट शोज मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। जहाँ पे हमारी नैतिक धर्म क्या होता है, मोरल ऑब्लिगेशन, हमारी ड्यूटी क्या है हमारे नेशन के प्रति, हमारे फैमिली के प्रति, हमारे सोसाइटी के प्रति। सो like example it is given here, we ought to love our nation, हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए। ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है, परम कर्तव्य है, नैतिक धर्म है, ड्यूटी है ये हमारी कि हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए। वी ought to respect our parents, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है, हमारा नैतिक धर्म है ये हमारा। ओके, नाउ यूज्ड टू डिनोट्स पास्ट हैबिट और सिचुएशन। जैसे हमने वुड का यूज़ देखा पास्ट हैबिट में, वैसे ही हम यूज्ड टू का भी यूज़ करते हैं पास्ट हैबिट या सिचुएशन में। जैसे एग्जाम्पल है, ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग डेली, वह
सुबह सुबह डेली वॉक करता था। यूज्ड टू, वो डेली वॉक करता था, अब नहीं कर रहा है, वो करता था कभी, तो यूज्ड टू। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है, यूज टू और यूजेस टू डज नॉट शो प्रेजेंट रूटीन एक्शन। जनरली बहुत कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे। बहुत से हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो बैंक्स या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या हमारे वो स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यहाँ पर ये लाइन आप चाहें तो इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लें कहीं, कि यूज टू और यूजेस टू does not show present routine action, and instead simple present tense is used for such purposes. अगर हम ऐसा सेंटेंस मिलता है हमें, he uses to study till 5 PM, कि वो 5 बजे तक पढ़ता है, तो ये 100% रॉन्ग सेंटेंस है। uses to study यानी प्रेजेंट एक्शन को अगर आपको शो करना है तो उसमें यूज टू का यूज़ हम नहीं करते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ही स्टडीज़ टिल 5 PM, वो 5 बजे तक पढ़ता है। तो ये प्रेजेंट रूटीन एक्शन को शो कर रहा है। और यूज टू स्टडी टिल 5 PM ये रॉन्ग होगा, इसलिए इस चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली पढ़िएगा। और ये मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं, मिस्टेक करके चले जाते हैं और उनको लगता है कि हमने बिल्कुल सही ऑप्शन में टिक किया है। वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट हियर, व्हेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इज यूज्ड आफ्टर वर्ब प्लस यूज्ड टू, okay, I am again stressing on this word, verb plus used to, it shows habitual action. Like one example is here, I am used to getting up late in the morning. I am used to getting up late in the morning. So यहाँ पे गेटिंग क्या, वर्ब प्लस ING, और कब यूज़ हुआ है, यूज्ड टू के बाद ये यूज़ हुआ है। सो ये हमारे हैबिचुअल एक्शंस को शो करता है। सो व्हेन वर्ब प्लस ING इज यूज्ड आफ्टर टू, देन टू इज अ प्रीपोजिशन, ओके। और अगर वर्ब प्लस ING जैसे गेटिंग, स्मोकिंग, वॉकिंग, राइडिंग, इसके बाद अगर टू का यूज़ हुआ है तो वहाँ पर टू प्रीपोजिशन का काम करता है। एंड आफ्टर ऑल द प्रीपोजिशंस वी यूज़, इफ़ वी यूज़ अ वर्ब, और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर हम वर्ब का यूज़ करते हैं तो हम उसमें ING लगाते हैं। The verb must be in ING form. एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं, जैसे he was addicted to smoking. He was addicted to smoking. Yeah, Rahul was looking forward to meeting you. So टू के बाद मीटिंग, टू मीट यू नहीं है, टू मीटिंग यू, क्योंकि यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है, ना कि इन्फिनेटिव का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ओके। सो आई होप दिस वीडियो is very beneficial